बिहार चुनाव 2025 के प्रचार अभियान खत्म हो चुके हैं, लेकिन इस दोनों चरणों में सबसे ज़्यादा चर्चा रहा अखिलेश यादव और योगी आदित्यनाथ का। महागठबंधन ने अखिलेश यादव पर बड़ा दांव लगाया। उन्हें स्टार प्रचारक के रूप में बिहार की जमीन पर उतारा गया। उम्मीद ये थी कि उनकी लोकप्रियता, उनकी शैली और उत्तर प्रदेश में उनके अनुभव से बिहार की जनता में एक नई ऊर्जा और परिवर्तन की लहर पैदा होगी। अखिलेश यादव ने भी लगातार कितने सभाएं किए, जनसंवाद, रोड शो और मीडिया इंटरेक्शन किए। उनकी रैलियों में भीड़ की कोई कमी नहीं थी। नारों की गूंज थी, युवा चेहरे दिखाई देते थे। परंतु बिहार का समीकरण केवल भीड़ और नारे से तय नहीं होता है। बिहार की राजनीति ऐतिहासिक रूप से स्थानीय नेतृत्व, जातीय समीकरण और जमीनी संगठन पर आधारित रही है। महागठबंधन को इस चुनाव में भले रणनीति के स्तर पर व्यापक चेहरे मिले हों, लेकिन समाजवादी पार्टी का बिहार में संगठनात्मक ढांचा सीमित रहा और इस वजह से जोश को वोटों में बदलने का क्षमता पर सवाल खड़ा हो गया। कई इलाकों में भीड़ आई, पर स्थानीय कार्यकर्ता नेटवर्क कमजोर दिखा और इस कारण यह भीड़ वोट की दिशा में तय करने वाली नहीं बन पाई। वहीं दूसरी तरफ एनडीए ने चुनाव प्रचार के निर्णायक चरण में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को प्रचार अभियान में प्रमुख भूमिका दी। योगी का प्रचार करने का अंदाज अलग है। वो मुद्दों को सीधा रखते हैं, भाषा सीधी होती है और स्पष्ट वो संदेश होता है और श्रोता के मन में निर्णय की भावना जागृत करने का उनका तरीका प्रभावी माना जाता है। योगी आदित्यनाथ ने बिहार की रैलियों में कानून व्यवस्था और शासन को केंद्र में रखा। उन्होंने यह संदेश बार बार दिया कि सरकार वही मजबूत होती है जिसकी पकड़ प्रशासन पर सख्त और स्पष्ट हो और जो अपराध और अराजकता के खिलाफ बिना झिझक कार्रवाई करे। वहीं उन्होंने विकास योजनाओं को, केंद्र राज्य की समन्वित नीतियों और लगातार जारी योजनाओं की निरंतरता को बनाए रखने की अपील की। ग्राउंड रिपोर्ट बताती है कि योगी की रैलियों में आए लोग सिर्फ उपस्थित नहीं थे, बल्कि मन से तय करके आए थे कि किस दिशा में समर्थन देना है। यही बात इस चरण के चुनाव को निर्णायक बनाती है, क्योंकि जहां भीड़ और नारे केवल हलचल पैदा करते हैं, वहीं निर्णय की भावना वोट की दिशा तय करती है। वहीं अखिलेश यादव की सभाएं भावनात्मक स्तर पर मजबूत थीं, पर वोट को ठोस समीकरण में अपेक्षित असर नहीं छोड़ सकी। अखिलेश ने बेरोजगारी, युवाओं की आकांक्षाएं और सामाजिक न्याय की बात की, लेकिन बिहार में इन मुद्दों को वोट में बदलने के लिए जो स्थानीय कार्यकर्ता तंत्र चाहिए, उनकी पार्टी के पास पर्याप्त रूप में मौजूद नहीं था। कई राजनीतिक विश्लेषक कह रहे हैं कि अखिलेश की रैलियों में माहौल जरूर बनाया, पर संगठनात्मक रूपांतरण की कमी ने उसे सीमित कर दिया। इसके विपरीत योगी का संदेश स्पष्ट था: सुरक्षा, स्थिरता, अस्थायी शासन। उनका प्रत्येक भाषण एक निर्धारित मतदाता वर्ग के मन में सीधे उतरता हुआ दिखाई दिया। यही कारण है कि प्रचार समाप्त होने के समय तक राजनीतिक हवा में एक स्पष्ट अंतर महसूस हुआ। एक तरफ महागठबंधन का माहौल भावनात्मक और उम्मीदवारों पर आधारित दिखाई दिया, वहीं एनडीए की ओर माहौल वो निर्णय, स्पष्टता और संगठन पर आधारित दिखाई दिया। अब चुनाव प्रचार बंद हो चुका है। अब मंचों की आवाजें नहीं, अब जनता की चुप्पी फैसला करेगी। बूथ पर लाइन में खड़ा व्यक्ति अब तय करेगा कि बिहार किस रास्ते पर आगे बढ़ेगा। इस पूरे चुनाव में नाम दोनों के बहुत गूंजे, अखिलेश यादव और योगी आदित्यनाथ, लेकिन बिहार की राजनीतिक धरातल पर प्रभाव समान नहीं रहा। अब 10 की रात से 11 की सुबह के बीच की गिनती यह बता देगी कि बिहार की जनता ने किसके संदेश को अपनाया और किसे केवल सुना। चुनाव जब जनता के मन में है, जनता के फैसला से ही इसका अंत होगा। तो आप किस तरीके से महागठबंधन के स्टार प्रचारक अखिलेश यादव और एनडीए के स्टार प्रचारक योगी आदित्यनाथ के पूरे बिहार में इन प्रचार सभाओं को, आम जनसभा हो चाहे रोड शो हो, कैसे देखते हैं? कितना अंतर रहा, किसका प्रभाव कितना ज़्यादा रहा? आपको क्या लगता है, जरूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। धन्यवाद, नमस्कार।